यह एक विशेष महिला कारागार था, जहां न केवल कैद की गई महिलाएं गोरी निखरी और सुंदर थीं, बल्कि जेलर और प्रहरी भी सभी रूपवान स्त्रियां थीं। कहा जाता था कि यह जगह पुरुषों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन कैद हुई औरतों के लिए यह सचमुच का नर्क था। हर दिन वे भय में जीती थीं। जरा सी अवज्ञा पर उन्हें महिला प्रहरी के खिलौने में बदल दिया जाता। शारीरिक रूप से मजबूत औरतों को बुरी तरह पीटा जाता। कमजोर शरीर वाली सीधे भट्टी में झोंक दी जाती। ऐसे क्रूर वातावरण में कैदियों को सिर झुकाकर सहना पड़ता, इस डर से कि कहीं अगली बारी उनकी ना आ जाए। बेला, जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी, जैसे ही जेल में कदम रखती है, उसे कैदियों के अजीब हालात महसूस होते हैं। ऊपर से वे सब आपस में मिलजुल कर रहती, लेकिन भीतर भीतर हर किसी के मन में कोई ना कोई चाल छिपी होती। उदाहरण के लिए, शांत और मासूम दिखने वाली दामेई दरअसल अपने प्रेमी से चुपके चुपके खतों का आदान प्रदान कर रही थी। उसका यह राज जेल की सरगना काली दीदी ने देख लिया और तुरंत जाकर प्रहरी को चुगली कर दी। काम के समय अचानक दामेई को बुलाया गया, उसके शरीर से खत निकाल लिया गया। हालांकि उसमें कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी जेलर क्रोध से भर गई। दामेई को आधे आसमान में लटका दिया गया और अलग अलग यातनाएं दी जाने लगी। लेकिन कितनी भी पीड़ा सहनी पड़ी, उसने होंठ सिले रखे और राज न खोला, जब तक कि उसका शरीर टूटकर मृत्यु के करीब न पहुंच गया। तब जाकर उसे सेल में फेंक दिया गया। सभी कैदी उससे दूरी बनाने लगे कि कहीं वे भी मुसीबत में न फंस जाए। केवल बेला ने उसे सहारा देकर बिस्तर तक पहुंचाया। यह छोटी सी दयालुता दामेई को गहराई से छू गई। उसने बेला को भागने की योजना बता दी। पहले तो बेला को यह पागलपन लगा, पर अंततः उसने साथ देने का निश्चय किया। इस जेल में अधिकतर स्त्रियां ही थीं, लेकिन कभी-कभी पुरुष भी आते थे, जैसे फलों की ढुलाई करने वाले दो युवक। उनके लिए यह नौकरी किसी वरदान से कम न थी। सुंदर कैदियों को देखने का अवसर मिलता और नजदीक से मेलजोल भी हो जाता। एक दिन फल पहुंचाते समय हूजी भाई और उसका साथी दो सुंदर कैदियों से टकराए। हूजी भाई की नजरें हटती ही न थीं। जब वे स्नानागार के पास से गुजरे तो उसने भीतर झांकने की कोशिश की। संयोग से वहीं नहा रही बेला ने उसे देख लिया। पर आश्चर्य यह कि उसने शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपके से रसोई से एक चाकू उठा लिया। जब हूजी भाई सामान लेकर भीतर आया, बेला उसके पीछे प्रकट हुई और चाकू दिखाकर धमकाया कि उसे भागने में मदद करे। बदले में वादा किया कि बाहर जाकर उसके साथ चली जाएगी। लेकिन यह दृश्य प्रहरी ने देख लिया। हूजी भाई डरकर भाग निकला और बेला दुर्भाग्य से पकड़ी गई। उसे बंद कोठरी में ले जाकर अमानवीय यातनाएं दी गईं। फिर भी उसकी इच्छा शक्ति टूटी नहीं, बल्कि भागने का निश्चय और भी प्रबल हो गया। हालांकि जेल चारों ओर से सख्त पहरे में थी, भागना लगभग असंभव था। एकमात्र उम्मीद थी वह साधारण सी दिखने वाली लकड़ी की दरवाजा। लेकिन केवल दो लोगों की ताकत काफी नहीं थी, उन्हें और साथी चाहिए थे। इसलिए बेला ने जेल की सरगना काली दीदी को चुनौती दी। सिर्फ अपनी ताकत दिखाकर ही वह और कैदियों का भरोसा जीत सकती थी। काम के दौरान चौकसी ढीली पड़ते ही दलदल में दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। यह सचमुच जीवन और मृत्यु की जंग थी, जो अब खामोशी से आरंभ हो चुकी थी। अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।